नमस्कार। ये जो खबर अब आप देखने जा रहे हैं, ये खबर केवल 4 साल के युग की खबर नहीं है। ये देश के 62,988 परिवारों के घर की खबर है। 14 जून 2014 ये वो तारीख जब 4 साल के युग को शिमला से किडनैप कर लिया गया था। हर जगह बच्चे की तलाश की गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। 2 साल का वक्त बीत गया और इस मामले की जांच पुलिस से सीआईडी के पास भी पहुंच गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। लेकिन अब जब युग का शव मिला तो इसके पीछे की कहानी ने एक बार फिर से सबको हिला दिया। शिमला में इन दिनों पीलिया से लोग परेशान हैं। शिमला नगर निगम पानी के टैंकों की सफाई के दावे करता रहा, लेकिन उस वक्त सनसनी फैल गई जब पानी की एक टंकी से कंकाल बरामद हुआ। सीआईडी ने शक के आधार पर युग केस के आरोपियों को फिर से पूछताछ के लिए उनसे वो पहुंचे और आरोपियों ने जो बताया काफी हैरान करने वाला था। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों ने ये माना कि उन्होंने फिरौती के लिए युग की किडनैपिंग की थी और 7 दिन बाद ही महज 7 दिन बाद उसे मार डाला। इसके बाद युग का शव पानी की टंकी में फेंक दिया गया। यानी कि पूरे 2 साल तक पानी की टंकी में युग की लाश सड़ती रही और शिमला के लोग गंदा पानी पीते रहे। युग के पिता की मांग है कि आरोपियों को फांसी दी जाए और आरोपियों के परिवार को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। मेरे बेटे का पुलिस वालों ने बता दिया। क्या बताया? क्यों बेटा हमारा ये है, बोला डीएनए टेस्ट होगा भी। अब आज के लिए बोला था मगर अभी बताया नहीं कुछ। ये 14 जून को गायब हुआ था मेरा बच्चा। 1 हफ्ते बाद उन्होंने मार दिया। पुलिस वालों की स्टेटमेंट थी कल। 1 हफ्ते बाद ही उन्होंने मार दिया था मेरे बच्चे को। इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, एक बुरी और जितना कठोर दंड है उतना होना चाहिए और इनके परिवार वालों को बाहर निकालना चाहिए। बिजली लाइट सब काट देना चाहिए। इनको यहाँ रहना नहीं चाहिए मोहल्ले में हमारे। ये जब से हमारे मोहल्ले में है सब इन्होंने कर दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। तो आपने पिता की बात सुनी। पिता ये कह रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं उन्हें इस मोहल्ले से बाहर निकाल देना चाहिए। आरोपियों ने माना है कि ठीक 7 दिन बाद उन्होंने अपहरण जब युग का किया, उसके ठीक 7 दिन बाद युग को उन्होंने मार दिया। पूछताछ में इस तरह की बातें भी सामने आई कि उसके शव को टंकी में डाल दिया और 2 साल बाद अब ये बात सामने आई है कि वो शव, वो लाश युग की है। पुलिस की लेथार्जी तो इसमें मानी जाएगी कि इतने अरसे से सब कुछ जो है वो फिरौती मांगने के बावजूद भी जो है वो आप पकड़ नहीं पाए इसको। अंत जो है वो तब पकड़ा गया जब लाश जो है वो आपको टैंक में मिली। और टैंक में जो लाश मिली है उसमें पानी जो है वो कितने लोगों ने पिया होगा, कब वो लाश उसमें पड़ी है, किस प्रकार का पानी जो है शिमला की जनता को दिया है, इस मसले को लेकर के जो है वो मैं कॉल अटेंशन नोटिस आज ही दे रहा हूँ। युग किडनैपिंग और मर्डर मामले की गूंज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दी। विपक्ष ने सरकार को घेरा, नाकामी का आरोप लगाया तो सीएम ने कहा कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मर्डर का केस चलेगा और हम चाहेंगे ये बहुत जघन्य हत्या हुई है और उसमें जो कड़ी सख्ती से कड़ा कानून दंड जो है वो दिया जाए, क्योंकि कानून में निर्धारित है। हम चाहेंगे ये इसका जल्दी से जल्दी वो फैसला हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए और ताकि जल्दी इसका निर्णय हो सके और जो इसके अपराधी हैं उनको जो है दंडित किया जा सके। पुलिस की लेथार्जी तो इसमें मानी जाएगी कि इतने अरसे से सब कुछ जो है वो फिरौती मांगने के बावजूद भी जो है वो आप पकड़ नहीं पाए इसको। अंत जो है वो तब पकड़ा गया जब लाश जो है वो आपको टैंक में मिली। और टैंक में जो लाश मिली है उसमें पानी जो है वो कितने लोगों ने पिया होगा, कब वो लाश उसमें पड़ी है, किस प्रकार का पानी जो है शिमला की जनता को दिया है, इस मसले को लेकर के जो है वो मैं कॉल अटेंशन नोटिस आज ही दे रहा हूँ। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए शिमला से मेरे सहयोगी मोहित प्रेम शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित, ये रिपोर्ट हमने देख ली, लेकिन अब ये कैसे चीज कंफर्म हुई कि जो शव मिला वो युग का है? पहली चीज। दूसरी, अब जब ये मामला विधानसभा में गूंजा, सीएम ने कह दिया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई में कितना आगे पहुंची है पुलिस या सीआईडी जिनके पास ये केस है?
देखिए, ये जो पहला सवाल है कि ये कैसे कंफर्म हुआ कि वो लाश युग की ही है, तो वो जो आरोपी जो पकड़े गए हैं इस पूरे मामले में, उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि हमने जो है युग को पहले अगवा किया उसी के घर से, और उसके बाद हम उन्हें ले गए एक जगह पर जहां पर 7 दिन तक युग को रखा, और वहां पर ये भी उन्होंने कन्फेस किया है कि उसे शराब भी पिलाई गई थी, और उस दौरान उसको बेहोशी की हालत में रखा गया था। जब मीडिया में ये खबरें आई, उसके बाद युग को जो है उन्होंने नशे की हालत में ही उस टैंक में डाल दिया। ये खुद आरोपी जो है, शुरुआती जो बयान उन्होंने दिए हैं आरोपी ने जो पुलिस को, उस पर ये उन्होंने कन्फेस किया है। और दूसरी बात, जो सीआईडी और मामला है, और इसमें अब पुलिस भी जो है इस पे साथ जुड़ चुकी है। हालांकि तफ्तीश जो है पूरी सीआईडी ने ही की थी। आज जो तीनों आरोपी हैं उनको वहीं से, जहां से उन्होंने युग को किडनैप किया था, वहां से जो है वहां तक ले जाया गया, और उसके बाद कहां से वो युग को ले गए थे और वहां तक कैसे पहुंचे। तो आज वो पूरा जो एक कह सकते हैं कि जो पूरा एक वो घटना थी, उसको फिर से जो है वो अपने नजरिए से सीआईडी देखना चाहती है कि आरोपियों ने ये किया कैसे था। तो आज सुबह से जो है सीआईडी उन आरोपियों के साथ है, और वहां तक जो जहां तक वो युग को ले गए थे वहां पर उन्हें ले जाया जा रहा है। उसके बाद जब वहां से युग को उठाकर वो पानी के टैंक तक ले गए, उसके बाद सीआईडी ने वहां पर भी ले जाएगी। और ये कन्फेशन में बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने ही जो है युग की हत्या की थी, और उसे पत्थर से बांध करके बेहोशी की हालत में टैंक में फेंक दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित पूरी जानकारी देने के लिए।